देखो अभी मैं जस्ट बैठा था एंड बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि भैया अभी तक कुछ पढ़े नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 5 क्वेश्चंस मिल जाते तो बहुत बढ़िया रहता। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ मैं एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो लिटरली मान के चलो कि आप पास हो जाओगे एंड बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैंने वन शॉट्स एंड आपके ड्रॉ आपके डायग्राम सारे इम्पॉर्टेंट अपलोड कर दिए हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, तो प्लीज़ एक बारी आप लोग चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन को, तो सारी लिंक्स मिल जाएंगे। तो ठीक है। एंड बाकी आपका लास्ट एग्ज़ाम है एंड जैसा आप स्टार्टिंग के एग्ज़ाम्स में पास होते आ रहे हो तो इसमें भी पास हो जाओगे। बिल्कुल टेंशन मत लो एंड पैनिक मत करो एंड एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, मेरी विशेज़ आपके साथ हैं। बस आपको जो ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो प्लीज़ ये आज रात में कंप्लीट कर लो एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो सर चलो आपको 5 क्वेश्चन बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने कौन कौन से सिलेक्ट करे हैं जो मेरे को लगता है कि ये आ सकते हैं। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इनको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देनी है, देन आपको अदर कुछ करना तो आप कर सकते हैं, आप फ्री हो, ठीक है। बट जो मैं ये 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ प्लीज़ इनको गलती से भी मिस मत करना, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक्सप्लेन करना है फंक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आपका फंक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नाउ आपको क्या डिस्क्राइब करना है, आपको डिस्क्राइब करना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका मल्टी प्रोग्रामिंग एंड आपका टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नाउ फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी क्या है कि एक्सप्लेन करना आपको ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एंड द वे दे आर प्रोवाइडेड, जैसे सिस्टम कॉल बसेज, सिस्टम प्रोग्राम्स विथ एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, तो कंपेयर करना डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड एंड कंटीजियस लिंक्ड एंड लिंक इंडेक्स्ड एलोकेशन विथ डायग्राम्स। तो डायग्राम्स का मैंने अलग से वीडियो दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लीजिएगा। नाउ सेकंड का भी है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जैसे सिंगल लेवल हो गया, 2 लेवल हो गया, एंट्री स्ट्रक्चर हो गया एंड असाइकिल ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट इज आपका डिफाइन करना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका जो है बैच हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इनको अच्छे से कर लें, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट है हमारा, हमने क्या बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज करना एंड द वे दे प्रोवाइडेड सिस्टम कॉल्स वर्सेज आपका क्या यूटिलिटी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी क्या कह रहा है, सेकंड का बी कहता है हमसे, सेकंड का बी कह रहा है, फर्स्ट का बी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ एंड द वे दे प्रोवाइडेड सिस्टम कॉल वर्सेज यूटिलिटी प्रोग्राम। और कंपेयर करो डिस्क एलोकेशन मेथड, जैसे कंटीजियस लिंक्ड एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन विथ डायग्राम। एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल, 2 लेवल एंड ट्री स्ट्रक्चर, साइकिल ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए है, व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, ड्रॉ द प्रोसेस डायग्राम एंड एक्सप्लेन करो ऑल स्टेट, डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ शेड्यूलर्स, जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स हो गया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स हो गया एंड आपका क्या हो गया, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो गया एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर हो गया, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करना, थर्ड का भी है, एक्सप्लेन करना सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन कौन से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफ जे एफ, प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन एंड इनको कंपेयर करना एंड इनके आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स भी इनमें से करना एंड राउंड रॉबिन का हो सकता है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आ जाए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन एंड कंपेयर करना पेजिंग एंड सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स विथ डायग्राम, ठीक है। जो हमारा पेजिंग एंड सेगमेंटेशन टेक्निक्स है आपको वो बहुत अच्छे तरीके करना है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेना एंड इनके डायग्राम्स भी कर लेना, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो डिमांड पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, इनकी टेक्निक डायग्राम कर लेना है, बहुत अच्छा से करना प्लीज़। नाउ फिफ्थ का ए है, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करना सीमाफोर्स, बाइनरी एंड काउंटिंग अलॉन्ग विथ वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का भी डेडलॉक क्या है, एक्सप्लेन करना कैरेक्टराइजेशन, फोर कंडीशन एंड प्रिवेंशन अवॉइडेंस एंड वेंकर्स एल्गोरिथम एंड रिकवरी मेथड्स, ठीक है। नाउ मैंने कुछ आपके टॉप 5 न्यूमेरिकल्स भी सिलेक्ट करे हैं जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एसजेएफ, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम एंड गैंट चार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे आप क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफएसटीएफ,
स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेशंस। नाउ जो हमारा थर्ड है, थर्ड क्या है? थर्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जैसे फीफो हो गया, एलआरई हो गया, एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट हो गया, एंड फॉल्ट टॉलरेंस कैलकुलेशन हो गया। ना हमारा फोर्थ है बैंकर्स एल्गोरिथम, डेडलॉक अवॉइडेंस, सेफ सीक्वेंस फाइंडिंग एंड सेफ्टी एल्गोरिथम्स। ना फिफ्थ है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग न्यूमेरिकल्स, एड्रेस ट्रांसलेशन जैसे लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, एंड फ्रेगमेंटेशन कैलकुलेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एड्रेस को मैपिंग करना। तो ये आपके टॉप 5 क्वेश्चंस हैं थ्योरी, एंड टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हैं न्यूमेरिकल के। तो अगर आप इतना कर लेते हो एंड अच्छे से कर लेते हो तो लिटरली मान के चलो, अगर आप थ्योरी बस अच्छे से कर लेते हो, देखो अगर आपके पास थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करने का टाइम है तो दोनों करो। बट अगर आपके पास सिर्फ थ्योरी करने का टाइम है तो प्लीज़ मेरी जो रिक्वेस्ट है वो है कि सबसे पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें, बाद में आप न्यूमेरिकल की तरफ जाएं अगर आपके पास टाइम हो, एंड टाइम ना हो तो बिल्कुल ना जाएं, एंड सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें। ठीक है, एंड अगर आपके पास टाइम हो तो ये टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ये भी मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो टॉप 8 का भी लिंक डाला हुआ है। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ये लास्ट एग्जाम है एंड ये आपका अच्छा चला जाए, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।